इधर सरकार ने निजी अस्पतालों को खोलने का आदेश तो दे दिया। सरकार के आदेश के बाद कुछ अस्पताल खुल भी गए, लेकिन बहुत सारे अब भी बंद हैं। अब कुछ खुले हुए भी हैं, तो उनके संचालकों का कहना है कि सरकार को उन्हें भी कोरोना टेस्ट किट देना चाहिए ताकि वो और उनका स्टाफ सुरक्षित रह सके। सरकार के आदेश के बाद पटना के कंकड़बाग सहित कई इलाके में निजी अस्पताल खुल गए। मरीजों का इलाज भी शुरू हो चुका है और अस्पतालों में चहल पहल दिखने लगी है। तमाम जगहों पर जो भी अस्पताल हैं, जो पहले से बंद पड़े हुए थे, जो कर्मी क्वारंटाइन पर थे, वो अस्पताल पहुंच गए हैं। तो मरीज भी अब जांच करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। सबसे पहले हम जो अस्पताल कर्मी हैं उनसे पूछते हैं कि मरीजों को कितनी बड़ी राहत मिली है, क्या कहेंगे? नर्सिंग होम खुल चुका है, डॉक्टर भी देख रहे हैं, सारे स्टाफ भी आ रहे हैं और पेशेंट को काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। निजी अस्पतालों के खुलने की वजह से मरीजों को काफी राहत मिली है। क्या चीज के मरीज? हम लोग साइटोब्लास्ट एनीमिया और कर रहे थे पहले से ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना होता है रेगुलर। इंतजार कर रहे थे अस्पताल खुलने का। जी, सरकार के आदेश के बावजूद हर जगह कंकड़बाग जैसी स्थिति नहीं है। अब भी कई अस्पतालों में ताले लटके हैं। अब देखिए, ये बाईपास में हम अभी खड़े हैं पटना के, और यहाँ पर जो नर्सिंग होम या इस तरह के जो हॉस्पिटल्स हैं वो अभी भी बंद है, ताला लगा हुआ है। जबकि सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि ऐसे हॉस्पिटल्स और प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं वो खोले जाएंगे ताकि जो पेशेंट है उसकी निगरानी हो सके। आप देखिए, एक बगल में एक और हॉस्पिटल आपको दिखाते हैं, वो भी आप देखिए यहाँ पर बंद है। तो ऐसे में कई ऐसे हॉस्पिटल आपको बाईपास में मिलेंगे। सरकार के आदेश के बावजूद निजी अस्पतालों के ना खुलने के पीछे वजह है कोरोना का खौफ। रैपिड किट वगैरह प्राइवेट हॉस्पिटल को भी प्रोवाइड होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है। सरकार के पास ही इतनी अभी अवेलेबल नहीं है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल को कहां से करेंगे? हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कोरोना का पेशेंट है? ये नहीं डिटेक्ट हो पाता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने निजी अस्पताल के डॉक्टरों से अपील की है कि वो अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। मैं आपके माध्यम से भी सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन्फोर्समेंट तो बाद में आता है। हम सब जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हम सब का दायित्व दूसरे के प्रति है। निजी चिकित्सकों की दलील अपनी जगह है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के खुल जाने से उन मरीजों को काफी राहत मिली है जो कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने के बावजूद अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश और साकेत की रिपोर्ट। इधर कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच पूर्वी चंपारण में चमकी बुखार ने दस्तक दी है। गर्मी के शुरू होते ही जिले में मासूमों में चमकी बुखार के लक्षण दिखने लगे हैं, जिसके बाद पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित इलाकों में जागरूकता शिविर लगाना शुरू कर दिया है। खुद डीएम गांव में पहुंचकर चौपाल में लोगों को चमकी की जानकारी दे रहे हैं। डीएम ने चकिया प्रखंड के हरदियाबाद भगवानपुर गाँव में स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता चौपाल में हिस्सा लिया। भी हमारा चल रहा है, साथ में मस्तिष्क ज्वर, चमकी बुखार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है और इसी में हमको जो है चलना है और इसी में हमको जो है स्वास्थ्य विभाग के जो दिशा निर्देश है उसका अनुपालन करना है। चमकी बुखार, क्योंकि आप सभी लोग जो माता भगिनी है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चे को सुबह और शाम को जो है आपको पर्सनली देखना है कि उसको बुखार तो नहीं आया है। और जीवन रक्षक दवाओं की कमी के चलते जहां कई लोग असमय ही दम तोड़ देते हैं, वहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लाखों की दवाएं बर्बाद हो जाती हैं। सुपौल में एक्सपायरी दवाओं को ठिकाने लगाने के खेल का खुलासा हुआ है। ये मामला त्रिवेणीगंज रेफरल अस्पताल का है, जहां लाखों रुपए की जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायर हो गई, जिसके बाद अस्पताल मैनेजर ने इन दवाओं को ठिकाने लगाने के लिए स्वीपर को 500 रुपए देने की बात कही, लेकिन ऐन मौके पर वो अपने वादे से मुकर गया और मामले का खुलासा हो गया। खर्चा मिल जाएगा, वो खर्चा मांगने में पैसा मांगने। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।